अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लॉ टाइगर्स। आज का हमारा टॉपिक रेमेडीज़ के बारे में है, रेमेडीज़ इन लॉ ऑफ टार्ट। टार्ट के जितने भी लेक्चर अब तक हम देख चुके हैं उन सब में जहां जहां टार्ट का जिक्र हुआ वहां वहां रेमेडी का जिक्र हुआ। जहां जहां कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ और उससे तो कोई दूसरी पार्टी इंजर्ड हुई, फिर वहाँ रेमेडी या कंपनसेशन देना पड़ती है। तो आज हम लेक्चर देखेंगे इस बारे में कि रेमेडीज़ होती क्या हैं और कितनी टाइप्स हैं इसकी। ठीक है, रेमेडीज़ जो है वो लैटिन मैक्सिम पे बेस करती है। लैटिन मैक्सिम है उबी जुस इबी रेमेडियम। ठीक, इसका मतलब है देयर इज़ नो रॉन्ग विदाउट रेमेडी। ऐसा कोई रॉन्ग नहीं है जिसकी रेमेडी मौजूद ना हो, इसका मतलब ये है। ठीक है, या फिर कोई ऐसा रॉन्ग मौजूद ही नहीं है जिसकी रेमेडी ना हो। रेमेडी के बगैर कोई रॉन्ग है नहीं। जहाँ कोई रॉन्गफुल एक्ट होगा, जहाँ कोई टार्ट होगा, उसकी लाजमी कोई रेमेडी मौजूद होगी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिसकी रेमेडी मौजूद नहीं है वो रॉन्ग भी नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नो रॉन्ग विदाउट रेमेडी। द मीन्स बाई विच वायलेशन ऑफ राइट इज़ प्रिवेंटेड, वायलेशन ऑफ राइट को रोका जा सके। रीड्रेस्ड आर कंपनसेटेड, अगर वायलेशन ऑफ राइट हो जाता है, अगर राइट्स की वायलेशन हो जाती है फिर उसको कंपनसेट किया जा सके। रेमेडीज़ का मतलब ये है, रेमेडीज़ का पर्पज़ ये है कि जहाँ कोई टार्ट होता है, कोई पार्टी इंजर्ड होती है, ठीक है, उसको कंपनसेट किया जा सके। किसी का राइट वायलेट होता है फिर उसको कंपनसेशन दी जाती है, उसे हम कहते हैं रेमेडी। ठीक है, वो जो कंपनसेशन टार्ट के बदले में दी जाती है उसे रेमेडी कहा जाता है। Kinds of remedies, there are two kinds of remedies, judicial remedies and extrajudicial remedies। judicial remedies कौन सी होती हैं? ऐसी remedies नाम से ही ज़ाहिर है judicial। ठीक है, ऐसी remedies जो जज आपको लेके दे, या फिर ऐसी remedies जो कोर्ट आपको लेके दे, उन remedies को हम judicial remedies कहते हैं। फर्दर देखते हैं जुडिशियल रेमेडीज़ हैं क्या। जुडिशियल रेमेडीज़ आर ग्रांटेड बाय द कोर्ट इन एन एक्शन फाइल्ड बाय इंजर्ड पार्टी। जुडिशियल रेमेडीज़ कोर्ट की तरफ से दी जाती हैं इन एन एक्शन फाइल्ड बाय इंजर्ड पार्टी, जब कोई इंजर्ड पार्टी कोई एक्शन फाइल करती है। ठीक है, जब कोई टार्ट कमिट हुआ, जो पार्टी इंजर्ड हुई उसने जाके एक्शन फाइल किया, केस फाइल किया, फिर ऐसी सूरत में प्रोसीडिंग्स हुई और ये पता चला कि वाकई ही टार्ट कमिट हुआ है, फिर उसको जो रेमेडीज़ लेके दी जाती हैं वो होती हैं जुडिशियल रेमेडीज़, जो अदालत आपको लेके दे। आगे फर्दर इसकी 3 काइंड्स हैं जुडिशियल रेमेडीज़ की। एक है जी डैमेजेस। डैमेजेस के ऊपर मैं एक एक्सप्लेन लेक्चर दे चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। डैमेजेस होते हैं फाइनेंशियल कंपनसेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टार्ट कमिट हुआ है कि किसी ने किसी की गाड़ी का नुकसान कर दिया है। अब उस गाड़ी का जो नुकसान है वो लेट से 10,000 रुपये था। ठीक है, तो अदालत में जब केस फाइल किया गया, जज ने कहा जी इसकी गाड़ी का नुकसान हुआ है 10,000 रुपये, आप इसे 10,000 पे करें। ठीक है, तो फिर ये क्या हुआ, ये कंपनसेशन दी गई, ये रेमेडी दी गई फाइनेंशियली तौर पर। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं किसी की डेफेमेशन होती है। डिफेमेशन जब होती है तो फिर केस फाइल कर दिया जाए, उसमें जज कहता है कि अब आप इसको कंपनसेट करें, पैसे दें आप इसे। जब पैसे लेकर दिए जाते हैं थ्रू द कोर्ट, उसे हम कहते हैं डैमेजेस हैं। ठीक है, फाइनेंशियली तौर पर जब कंपनसेट किया जाए उसे डैमेजेस की कहा जाता है। और इंजंक्शन क्या है? दूसरे नंबर पर इंजंक्शन है। इंजंक्शन है कि हुक्म दिया जाता है जब अदालत की तरफ से, ठीक है, उसमें पैसे नहीं लेके दिए जाते। ऐसी रेमेडी, फॉर एग्जांपल, वही गाड़ी जिसका नुकसान हुआ है 10,000 पे नुकसान है, लेकिन जज ने उसे ऐसा नहीं कहा कि आप इसे पैसे दे दें। ठीक है, वहाँ जज ने कहा आप जाएं, आप इसकी गाड़ी को ठीक करवा के दें। जो नेगेटिविटी आपने क्रिएट की है उसको पॉजिटिविटी में बदलें। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंजंक्शन। ठीक है, ऐसी रेमेडी जो आपको पॉजिटिविटी, आपकी नेगेटिविटी के बदले पॉजिटिविटी क्रिएट करवाए, उसे इंजंक्शन कहते हैं थ्रू द कोर्ट। अच्छा, तीसरे नंबर पर है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन मतलब ये है तो प्रॉपर्टी के बारे में, स्पेसिफिक रेस्टोरेशन हम कह सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल, एक टार्ट किसी ने कमिट किया है
कि उस टॉर्ट कमिट करने से किसी के घर की दीवार गिर गई है, ठीक है। अब प्लेंटिफ ने कंप्लेन फाइल की और उसे जो डिफेंडेंट है उसे कहा गया आप जाएं, आपने दीवार गिराई है, आप इसको दीवार बनवा के दें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। जो नुकसान आपने किया है उसको वापसी बदलें, ठीक है, उसको वापसी रिस्टोर कर दें। आपने दीवार गिराई थी, आप दीवार बनवा के दें, ठीक है। जब रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी होती है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये रेमेडी भी हमें कोर्ट लेके देती है, इसे हम कहते हैं जुडिशियल रेमेडी, ठीक है। तो ये थी थ्री काइंड्स ऑफ जुडिशियल रेमेडीज़। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ क्या होती हैं? ऐसी रेमेडीज़ जो हमें कोर्ट लेके नहीं देती, हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होती हैं, हम ले सकते हैं, ठीक है। आगे फर्दर देखते हैं कि ये होती क्या है। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ आर विच आर अवेलेबल टू इंजर्ड पार्टी इन सर्टेन केसेस बाय हिज ओन एक्ट्स अलोन, ठीक है। सर्टेन केसेस में इंजर्ड पार्टी के पास मौजूद होती हैं उनके अपने एक्ट्स के तहत, ठीक है। वो अदालत में नहीं जाएंगे, अदालत के बाहर ही जब मैटर सॉल्व कर लिया जाए, अदालत के बाहर ही आप अपना मैटर सॉल्व करें, आप अपनी रेमेडी ले लें, तो फिर उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। और वो कौन कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल सेल्फ हेल्प है, आपके साथ कोई रॉन्ग हो रहा है, ठीक है, आप अपनी सेल्फ हेल्प कर सकते हैं, वहाँ आप यूज़ ऑफ फोर्स भी कर सकते हैं उस रॉन्ग को रोकने के लिए, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। उस नुकसान से बचने के लिए आपने अपनी सेल्फ हेल्प की और आपने वो नुकसान नहीं होने दिया। वहाँ चाहे आपने यूज़ ऑफ फोर्स भी कर लिया, आप पर फिर कोई ब्लेम नहीं है, ठीक है। ये रेमेडी आपके पास मौजूद है। अगर कोई टॉर्ट कमिट कर रहा है आपके ख़िलाफ़, कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, किसी चीज़ से नुकसान हो रहा है आपको, ठीक है, आप अपनी सेल्फ हेल्प कर सकते हैं, आप यूज़ ऑफ फोर्स कर सकते हैं। ये रेमेडी आपके पास मौजूद है और इसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी, बिकॉज ये रेमेडी हमें कोर्ट लेकर नहीं दे रही, हम खुद बाहर से अदालत के बाहर ही ले रहे हैं ये रेमेडी, इसे हम एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी कहेंगे। नेक्स्ट है एक्सपल्शन ऑफ ट्रेसपासर। ट्रेसपास के भी, ट्रेसपास टू द पर्सन, ट्रेसपास टू द प्रॉपर्टी, इन दोनों पर मैं एक्सप्लेन लेक्चर दे चुका हूँ। वो भी अगर आपको चाहिए, उन वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो एक्सपल्शन ऑफ ट्रेसपासर, जब आप कोई ट्रेसपास करता है आप उसे एक्सपेल कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपल्शन ऑफ ट्रेसपासर आपके पास ये एक रेमेडी भी मौजूद है, आप पर तब भी कोई ब्लेम नहीं होगा। आपका कोई ट्रेसपास कर रहा है, आप उसे एक्सपेल कर दें, ठीक है। थर्ड नंबर पे है री एंट्री टू लैंड। फॉर एग्जांपल आपकी लैंड है, ठीक है, अचानक किसी ने कोई कब्ज़ा कर लिया, कोई पोजेशन किसी ने ले लिया, लेकिन वो लैंड है आपकी, आप पर कोई ब्लेम नहीं है। आप 1 माह बाद, 2 माह बाद आए हैं, ठीक है, या जब आपको पता चला है आप अपनी लैंड में री एंट्री करें, वो आपको ये तो नहीं कह सकता ना कि आपने इस लैंड में क्यों री एंट्री की है। अगर वो कहेगा या कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता, करेगा तो फिर छोटी कंप्लेन होगी, बिकॉज वो लैंड आपकी है। तो आपके पास ये रेमेडी भी मौजूद है, लैंड आपकी है, आप अपनी लैंड में री एंट्री कर सकते हैं, या फिर जब कोई आपकी लैंड पर पोजेशन करके बैठा हुआ है वहाँ आप उनसे पोजेशन ले सकते हैं वापसी, ठीक है। तो ये भी आपके पास रेमेडी मौजूद है। अबैटमेंट नुकसांस, ठीक है, चाहे वो पब्लिक नुकसांस हो, चाहे वो प्राइवेट नुकसांस हो, जब कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है तो आप अपनी इयानत खुद करें, ठीक है। ये भी रेमेडी आपके पास मौजूद है, इस पर भी आपके लिए कोई ब्लेम नहीं होगा। आप अपनी इयानत कर लें नुकसान के बदले। जब कोई फॉर एग्जांपल एक केस ला है ना, जैसे किसी नेबर के घर दरख्त मौजूद था और दूसरे नेबर के घर उसकी शाखें झुकी हुई थी, ठीक है, तो जिस घर की तरफ शाखें झुकी हुई थी वो तंग होते थे बेचारे, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती थी। उन्होंने 1-2 बार रोका, लेकिन उन्होंने कोई उसका बंदोबस्त नहीं किया। फिर जिसके घर शाखें झुकी हुई थी उसने खुद वो शाखें काट दी। अब यहाँ क्या हुआ, अब वो केस फाइल नहीं कर सकता। जिसका दरख्त था वो ये तो नहीं कह सकता, कंप्लेन फाइल तो नहीं कर सकता ना कि इसने जी मेरे दरख्त की शाखें काट दी, क्योंकि उसके घर की तरफ झुकी हुई थी, नुकसान क्रिएट हो रहा था, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही थी, उसने अपनी अबैटमेंट खुद कर ली,
ठीक है। ये रेमेडी भी आपके पास मौजूद है, इसको भी हम एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडी कहेंगे, बिकॉज आपको कोर्ट में नहीं जाना पड़ता, ये रेमेडी आप खुद ले रहे होते हैं, ठीक है। इसे भी हम एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडी कहते हैं। तो ये थी दो काइंड्स, जुडिशल रेमेडीज़ और एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़। आज का टॉपिक रेमेडीज़ था, ठीक है। रेमेडीज़ क्या होती हैं? जब कोई कंपनसेशन दी जाए किसी टॉर्ट के बदले में, ठीक है। फर्दर दो काइंड्स हैं, ऐसी रेमेडी जो अदालत लेके दे उसे हम जुडिशल रेमेडी कहते हैं, ऐसी रेमेडी जो अदालत से बाहर ही हम ले लें या हमारे पास मौजूद होती हैं तो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़। फर्दर टॉर्ट के टॉपिक देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।